पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी मुख्य खबरें एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। कल तो विश्वकर्मा पूजा था, आज अखबार आया नहीं, लेकिन चर्चाएं हैं, खबरें हैं, तो खबरों पर बात होगी। साथ ही साथ आप लोगों से भी कुछ गुफ्तगू करेंगे। कल से क्षेत्र भ्रमण एक बार फिर से होने जा रहा है। समझिए, अलग अलग जगहों पे जाएंगे, आपके शहर में आएंगे, आपसे बात करेंगे, रूबरू होंगे, चुनाव के विषय में जानने की कोशिश करेंगे कि 2025 में जो है क्या कुछ होने जा रहा है, किसके पक्ष में लोग हैं। लेकिन सबसे पहले सम्राट चौधरी की बात, क्योंकि बिहार के उप मुख्यमंत्री उभरते हुए चेहरा है और बड़ा एकदम नेम फेम वाले व्यक्तित्व है। समझिए कि बिहार भाजपा को जो है हिला के रख दिए हैं जबरदस्त तरीके से, वो भी टोल रहा है। एक ऐसे नेता का उदय हो रहा है कि हर नेता परेशान है, चिंतित है, नहीं करे तो करे क्या। ऐसा क्या है सम्राट चौधरी में कि इतने लोग दीवाना है, लोग पीछे पीछे चलते हैं, सैकड़ों गाड़ियों का काफिला, हर तरह की व्यवस्था पार्टी और लगातार ऊपर उठाते जा रही है, सुरक्षा पर सुरक्षा बढ़ाते जा रही है और नीतीश कुमार के करीबी बनते जा रहे हैं। आप समझिए, लेकिन राजनीति में माना जाता है कि जो लोग किसी के जितने करीबी बन जाए, होना वही है जो समय को तय है। अगर आपको सीएम पद पर बैठा दिया जाए, कुर्सी का पहिया टूटा हुआ है पौआ, और आप धर्मरा के गिर गए और दोबारा से बैठने का मौका नहीं मिला, तो ये भी एक राजनीतिवश संयोग है। समझिए, तो सम्राट चौधरी अगर आगे बढ़ रहे हैं तो खुश होने की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ भी संभव है। जो स्थिति परिस्थिति अभी बिहार भाजपा के अंदर चल रही है, 3 फार, एक नहीं 3 गुट अलग अलग डिवाइड हो गए। फलना नेता इस ग्रुप में है, चिल्ला नेता इस ग्रुप में है, उसके बाद वाले जो नेता है वो इस लॉबी में, और इसी तरीके से चल रहा है। टांग खिंचाई की स्थिति बनी हुई है। कल अमित शाह एयरपोर्ट पर थे, आप जानते हैं, कई नेता पहुंचे थे और कई नेताओं में जो है एक अलग सी जोश थी, उत्साह थी। भाई, देश के केंद्रीय गृह मंत्री आए, अमित शाह आए हैं, बड़े नेता आए हैं, तो स्वाभाविक सी बात है एक उत्साह तो रहेगी ना, कि ना रहेगी। लेकिन सम्राट चौधरी का चेहरा उड़ा उड़ा सा था, मतलब बिल्कुल मदहोश थे। समझिए कि एकदम फॉर्मालिटी पूरा कर रहे थे। उनके चेहरा को, हाव भाव को आप पढ़िए, महसूस कीजिए, टटोलिए, समझ में आ जाएगा कि कैसे फॉर्मालिटी पूरा किया जाता है। अब हम लोग किसी से मिलते हैं तो क्या करते हैं, ऐसे करते हैं क्या? नहीं, हम लोग तनी खुश होते हैं, मुस्कुराते हैं, अच्छा लगता है। लेकिन जब नित्यानंद राय पहुंचे थे, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, तो उन्होंने, उनके चेहरे पे खुशी। जब दिलीप जायसवाल पहुंचे तो उनके चेहरे पे खुशी, विजय सिन्हा पहुंचे तो उनके चेहरे पे खुशी, देख लीजिए। लेकिन सम्राट चौधरी आए और गृह मंत्री के को शॉल या माला जो था पहनाए, और वहां से निकल गए, यानी साइड हो गए, दूसरे लोगों को मौका दे रहे थे, लेकिन पीछे जाके वो आसमान को ताकने लगे, कुछ देखने लगे। तो हम लोग थोड़ा बहुत ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्व करते करते बता देते हैं कि भाई अंदर खाने कुछ गड़बड़ चल रहा है। और ऐसे भी बिहार भाजपा के 2 बड़े नेता में जो है 36 नहीं, हम उससे दुगना तिगुना चौगुना पचगुना जितना कर लीजिए उतना का जो है टक्कर चल रहा है, एकदम जबरदस्त तरीके से। ये इनको नहीं देखना चाहते, ये इनको नहीं देखना, नाम नहीं लेंगे, नाम लेना भी उचित नहीं होगा। राणा संजय कुमार सिंह जी मोकामा में तेजस्वी यादव के द्वारा युवाओं के बीच कलम हाँ, बाप रे बाप, आप पकड़ लिए, हम ये बोलने वाले थे, एकदम सही बता रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि भाजपा वाले, एनडीए वाले तलवार बांट रहे हैं। स्वाभाविक सी बात है, सबका अपना अपना एक तरीका है काम करने का, चाहे जीने का। अब एनडीए वाले तलवार किस लिए बांट रहे हैं, ये लोग जाने चाहे नेता जाने, हमारा काम है खबर बताना, हम खबर बता देते हैं। तेजस्वी यादव अगर कलम बांट रहे हैं
तो कौन आदमी कलम ऐसे ऐसे फेंक के देता है भाई? कौन नेता ऐसे हैं जो खुद रथ पे सवार हो गए और नीचे भीड़ में आप कलम फेंक के दे रहे हैं और कह रहे हैं कि इसी कलम से जाके पढ़ो? अरे रुपया पैसा रहता है तो लोग लूट लेता है। वहां तो देखा गया दर्जनों कलम ऐसे ही फेंका हुआ, पैरों तले रौंदा गया। यहाँ लोग गया है नेता को देखने, फोटो खिंचवाने, और युवाओं में एक अलग सी जोश होती है तेजस्वी यादव को लेकर कि ले कलम बांटने, कलम पे पढ़ेगा। आप बता दीजिए 5 आदमी का नाम और 5 आदमी को आप सामने कर दीजिए जो युवा थे, जो आगे थे, जिनको आपने कलम दिया और उनके पॉकेट में वो कलम है। सवाल ही पैदा नहीं होता है। आप जिस युवाओं को कलम आपने दिया वो युवा पढ़ने के लिए नहीं आए थे, उनकी सोच में शिक्षा नहीं है, क्योंकि वो बिल्कुल राजनीतिक रंग में रंग चुके हैं। उनको राजनीति चाहिए, उनको नेता चाहिए, नेता का विकास चाहिए, उत्थान चाहिए। उन्होंने कलम लगभग लोगों ने नहीं स्वीकारा, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल है। खैर वो पढ़े चाहे नहीं पढ़े, हमको इससे लेना देना नहीं है। तेजस्वी यादव ने पेन फेंका तो हमने सोचा आपको याद दिला दिया जाए। अब दूसरी जगह देखिए कि हम कितना बढ़िया जगह पे थे। एमडी खुदा इमाम जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? विद्यानंद राय जी, सम्राट चौधरी का वही हर्ष होगा जो केशव प्रसाद मौर्य का हुआ यूपी। अब केशव प्रसाद मौर्य के साथ जो हुआ, अगर सम्राट चौधरी के साथ वैसा होता है तो इसमें हमारा आपका क्या भूमिका हो सकता है? वो तो राजनीति, हमने क्या कहा, ये तमाम चीजें होते जाती रहती है, इसको आप रोक नहीं सकते। तेजस्वी यादव पर फिर आइए, घोड़सवारी कर रहे हैं, घोड़ा दौड़ा रहे हैं। ओह मत पूछिए, छोटे सरकार के क्षेत्र में, अनंत सिंह के क्षेत्र में तेजस्वी यादव जो पहली बार घोड़े पर चढ़े और लगाम जब अपने हाथों में ली तो लग रहा था कि पता नहीं क्या हो गया है इनको, आखिर क्या सोचकर घुड़सवारी उन्होंने की, घोड़ा पे चढ़ा, कौन दिमाग दिया? समझने वाली बात। हम ही नहीं कह रहे हैं कि जिस समाज से वो आते हैं वो समाज पहले घोड़ा नहीं चढ़ा है, चाहे योद्धा नहीं रहा है, चाहे कुछ ऐसी चीजें, बिल्कुल रहा है। आप जान लीजिए, योद्धा पशुपालक भी कहा जाता है यादवों को। एक चीज जानकारी आपको रहना चाहिए, योद्धा मतलब जो एक कला है युद्ध करने की, हर तरह की कला, और पशुपालक मतलब पशु के संरक्षक। तो घुड़सवारी वो पहले से करते रहे हैं। तेजस्वी यादव एक नए तरीके से जब घुड़सवारी कर रहे थे तो वो जो भीड़ थी, वो भीड़ अलग मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे। कुछ लोग तो पीछे से अनंत सिंह भी कर रहे थे। सुना गया है भाई, सुना सुनाई बात थोड़ी हम कह रहे हैं, सुना गया है एकदम कान से। समझिए मेरी बात को। अनंत सिंह का कॉपी पेस्ट भी कर रहे थे। सोशल मीडिया पर भी खूब चलने लगा कि अनंत सिंह का कॉपी पेस्ट करने नेता प्रतिपक्ष पहुंचे मोकामा विधानसभा। कई जगहों पे कई तरह के नारे लगे, लेकिन हमारा मानना है कि अगर वहां के लोगों को तेजस्वी यादव को स्वीकारना होगा, या तेजस्वी यादव के प्रत्याशी को, यानी उनके प्रत्याशी को, राजद के प्रत्याशी को, तो वो स्वीकारेंगे। और नहीं स्वीकारना होगा तो कोनो काल में आप घोड़ा चढ़ लीजिए, हाथी चढ़ लीजिए, ऊंट चढ़ लीजिए, लेकिन उसके बाद वाला भी जो आता है वो भी चढ़ लीजिए। हमको उससे मतलब नाम नहीं लेंगे, जो चढ़ना है चढ़ लीजिए। होना वही है जो होता रहा है। अनंत सिंह को फिलहाल मोकामा में हरा पाना बहुत कठिन, बहुत ज्यादा कठिन है। किस आधार पे आप हराएंगे? कोई नेता को जनता किस आधार पे हराती है? काम नहीं करता। देखे खदरा खदरी चल रहा है पूरे क्षेत्र में, विधायक खदरा जा रहा है, मंत्री तक खदरा जा रहे हैं। एक को दिन सुने हैं कि अनंत सिंह को खदेड़ दिया विकास के मामले में? एक को दिन बता दीजिए, एक दिन सुने हैं? इस सोशल मीडिया पे चल रहा है कि अनंत सिंह विधायक थे तब उन्होंने मोकामा में काम नहीं किया, अनंत सिंह की पत्नी विधायक थी तो उन्होंने मोकामा में, बता दीजिए। जनता इतना खुश रह रही है खाली काम के नाम पे। जनता को काम ही चाहिए। ए फलनामा के बेटी के शादी है, चलो सहयोग कर दो। ए चिल्लामा के कल गाड़ना है, गाड़ दो। अब देखिए पोल वाला वीडियो वायरल हुआ, ए संजीव अब सरवा लगता है पिटाई खाएगा, न देखे कि लाइन नहीं जल रहा था कि बिजली बत्ती। तो ये एक ठसक और रुतबा अनंत सिंह के अंदर, और उसी को लोग पसंद भी करते हैं।
जेडीयू से उम्मीदवार अगर वो जिस तरीके से चल रहा है होंगे एकदम किसी भी हाल में होंगे, लेकिन अगर होते हैं तो चुनाव इस बार का दिलचस्प होगा और उनके आगे का लोग जब होंगे, जब यानी मजबूत कोई लोग होगा तभी टक्कर हो सकेगा। ये मार कौन कौन घूम रहे हैं, अब फिर नाम लिलवाइएगा, कंट्रोवर्सी हो जाएगा, हमको नहीं लगता है। हरियाणा वाला संजय यादव ले डूबेगा तेजस्वी को, सब आइडिया उसी का रहता है। हम इस पर कुछ नहीं कहेंगे, नो कमेंट।